ओके प्रेरणा जी। नमो वितरागाय नमो वीतरागाय नमो वरिहंताणं नमो अरिहंताणं सिद्धाणं नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणं नमो आयर्याणां नमो वत्सायाणं नमो वज्रायाणां नमो लोये सौवसावणं नमो लोये सौव साहुणम् ऐसो पंचनमुकारो ऐसो पंचनमुक्कारो पवभावपणासनो सौव पावप्पणासनो मंगलाणं च सवेसें मंगलाणं च सौवेसीं परमं हवै मंगलम्। पढ़वाम हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। એમાં હા, આપ્યા મેં તમને બે પ્રશ્નો આપ્યા છે અને ત્રીજો અક્રમ વિજ્ઞાન. બોલીએ. કૃપા સિદ્ધિ એ સંપૂર્ણ સમર્પણતા આપણું કઈ જ નહીં, અર્થાત પોતાપણું કાઢવા માટેનો સરળ એકમાત્ર માર્ગ છે. કૃપા સિદ્ધિ એટલે સંપૂર્ણ સમર્પણતા આપણું કઈ જ નહીં, અર્થાત પોતાપણું કાઢવા માટેનો સરળ એકમાત્ર માર્ગ છે. કમદાદાનું સૂત્ર છે. હા, બસ આમ તમે વાંચી જાઓ ને તો એમના વાક્યો સમજણ પડે, પણ જે દાદા કે છે ને ગેર પડવી જોઈએ એવું પડે નહીં, અંદરથી ડેફનેસ ના આવે એટલા માટે, અને થોડો પ્રકાશ નાખો તો સમજણ પડે. કૃપા સિદ્ધિ એટલે સંપૂર્ણ સમર્પણતા આપણું કંઈ જ નહીં, અર્થાત પોતાનું. એટલે જો એક તો છે ને આપણે સંપૂર્ણ સમર્પણ થયા હોય, अगर हम संपूर्ण समर्पण होते हैं तो कृपा प्राप्त करते हैं. ये है ना, किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण समर्पण होते हैं, जैसे ये तो ज्ञानी पुरुष के परिप्रेक्ष्य में बताया हुआ है. ज्ञानी पुरुष को संपूर्ण अगर हम समर्पण होते हैं तो उनकी कृपा प्राप्त होती है, उनकी कृपा सिद्धि यानी उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है, पूरी कृपा उतरती है. यानी मेरा कुछ भी नहीं, आप बोलो वैसा ही मैं करूंगा, ऐसा. अर्थात पोतापणु काढ़वा माटेनो सरल एकमात्र मार्ग, यानी हमारा जो पोतापणु है उसको अगर निकालना है तो ये एक सरल मार्ग है, एक सिंपल रास्ता है. पोतापणु यानी मेरी डिजाइन के अनुसार चलना, और अगर हम हमारी डिजाइन बाजू में रख के ज्ञानी के डिजाइन के अनुसार चलते हैं, तो आपने बोला वो सही, आप बोलो तो वैसा मैं करूँगा, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो डिज़ाइन है वो छिलती जाएगी नो, या कट घिसती जाएगी. हमारे जो पोतापणु है वो घिसता जाएगा, घिसते एकदम. ज्ञानी की जो डिजाइन है हमारे मन में सेंटेंस के शब्द के हिसाब में फिट होती है, पर उसमें जो डेप्थ होती है वो नहीं आती है, वो उसकी गैट पड़ती नहीं है. वो क्या होता है, तो मेरे में खामी है कि समर्पणता हमने की है दादा के पास, हमने की नहीं है, उसने करवाई है. हम तो ऐसा सोचते हैं कि हमको तो कुछ नहीं आता था, उसने समर्पण किया. तो अगर आपको इतना पता चले ना तो भी बहुत है. अगर आपको पता चला मेरा जितना भी था वो उनकी कृपा का बल था, मेरा तो रियली कुछ नहीं था. बराबर है. हमको तो संसार का इतना प्रभाव था, भोगवने का, मोह का, सब चीज का बहुत बहुत शौक था. पर इसमें दादा मिल गए मेरे को, पिछले जन्म से दादा मिल गए, मेरे बुक पढ़ के दादा मिला था. तो एक ज्ञानी पुरुष देता है
हैप्पीनेस। तो मेरे को एक ज्ञानी पुरुष कहाँ है, बड़ौदा में रहता है, मुकुंद मेरे को ले जाओ, ये बड़ौदा, ये इसका एज हो गए, वो मर जाएगा तो मेरे को मिलने का नहीं है, वो मिलेगा। ऐसे मेरा अंदर से हुआ। अगले हफ्ते में मेरे दादा इधर आए अमेरिका में, और मैं एयरपोर्ट में मिलने गई, पर उसने, मैंने देखा जब मैं डाउन हो गई, बाद में उसको बहुत लव प्रेम हो गया, पर हाँ, उसने मेरे घर, वो उसमें है, उसमें आपका पिछले अवतार का कुछ विशेष ऋणानुबंध होगा कि देखते ही एकदम क्लिक हो जाता है ना, एकदम क्लिक, हाँ बस यही है, बस सब कुछ इसमें अपना समर्पण हो जाता है, करना भी नहीं पड़ता है, वो झुक जाता है, हमारा अहंकार झुक जाता है, सर झुक जाता है। तो इसके बाद वो क्या बोलते हैं इस सूत्र में कि अगर हमारा पोतापणु निकलना है तो उनके आज्ञा के अनुसार चलो, उनके कहने के अनुसार चलो, उनके बताए हुए रास्ते या ज्ञान के अनुसार चलो। ये पोतापणु एक बहुत खतरनाक चीज है। खतरनाक इन द सेंस, इसमें इसके इतना डेप्थ होता है ना कि वो निकालने में बड़ा पुरुषार्थ लगता है। तो सरल तो मैंने मार्ग क्या है? पुरीनानंद, एक दफा मैंने दादा को पूछा था कि पोता, सब बुक पढ़ा, 8वीं हफ्तावली में पढ़ा, उसमें भी पोतापणु आपको आया, तो मैंने ये शब्द क्या है सब पूछा, तो पोतापणु क्या के, तुम्हारी के डॉक्टर है ने, तो यहाँ से चले, दाखला दिया था कि अदर जाए तो अंदर से जो पोतापणु होता है, ये मेरी डॉक्टर है, ऐसा हुआ, वही पोतापणु है। दादा ने ऐसा बताया था मेरे को। वो शुद्धात्मा देखने के बिना तुम देखते तुम्हारी लड़की है, हाँ, शुद्धात्मा देखने की चूक हो गई और मैंने देखा मेरी लड़की आई, तो ऐसे मेरापन आ गया ना, वही है। वो थोड़ा मेरापन है ना, वो ममता का बात आएगा। मारी डॉटर એટલે मेरी लड़की यानी जहाँ पे भी मेरा आता है ना, वो ममत्व सूचन करता है, ममता सूचन करता है। मेरी लड़की, मेरा हस्बैंड, मेरा कपड़ा, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, जहाँ जहाँ मेरा मेरा आया वो ममता है। पोतापणु यानी अपने व्यू पॉइंट के ऊपर, वो व्यू पॉइंट की ममता। सुबह 4 बजे तो सुबह सब लोग ने 6 बजे तो उठना ही चाहिए, हर चीज जगह पे रखनी ही चाहिए, अरे ऐसा राइट है, ये रॉन्ग है, ये जो आग्रह रहता है ना हमारा, और डिजाइन हाउ थिंग्स शुड बी वर्किंग, यही राइट थिंग है, ऐसा ही होना चाहिए, ये सही बात है, तो ना वो तो कुछ नहीं, हाँ, वो पोतापणु में जाएगा। अभी देखो, क्लैश बिटवीन 2 पीपल इन द फैमिली, वो पोतापणु मिसमैच होता है इसके लिए ना, एक को लगता है ऐसा करना चाहिए, दूसरे को लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, तो दोनों का बिलीव्स क्लैश होते हैं, दोनों का व्यू पॉइंट्स क्लैश होते हैं। तो ज्ञानी क्या बोलते हैं, बेसिकली आप डेप्थ पूछते हैं ना, तो मैं थोड़ा डेप्थ का बोलता हूँ कि पोतापणु है प्राकृतिक गुण, प्रकृति में हम ऐसी समझ लेके आए हैं, राइट। अभी दादाजी क्या बोलते हैं, वो प्रकृति की समझ है, आप उससे सेपरेट हो जाओ। हमारे अभी मैं ज्ञान के सॉल्यूशंस की बात करो, ये तो हो गया। अभी आई एम कमिंग टू दिस सूत्र ऑल्सो। हाँ, तो ये तो मेरा है, अभी ये है फाइल नंबर 1 का पोतापणु है, अभी उसमें से हमें सेपरेट हो जाने का है कि भाई ये पुलिंग का है, मैं अलग हूँ। तो पोतापणु जो डिस्चार्ज वाला भाग है, वो फाइल नंबर 1 में खड़ा तो होगा, तो प्रकट तो होगा, बाहर तो निकलेगा, लेकिन उसको अगर मैं सेपरेट रह के देखूँ ना, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी माय एक्शन, उसका प्रभाव नहीं पड़ने का, हाँ, माय एक्शंस विल नॉट, मैं उसमें तन्मय होके उसका सुन के उसके अनुसार नहीं चलूंगा, बेसिकली इज दैट। तो अब ये ज्ञान का सॉल्यूशन है। ज्ञानी पुरुष क्या बोलते हैं, अभी तू उसको देख, यानी फाइल नंबर 1 को देख, उसके डिस्चार्ज होते सारे चीज, इसमें से पर्टिकुलरली पोतापणु लेते हैं, तो उसमें से उस पोतापणु, मुझे पोतापणु निकालना है, दैट इज डिसीजन नंबर 1। पहले तो ये निश्चय होना चाहिए, निश्चय के बाद फिर जब जहाँ निकलता है तो वहाँ पे उसका अमल नहीं होने देने का है। अभी अमल नहीं होना यानी क्या कि आप इसके हिसाब से करो, लेकिन आपके हिसाब से अगर कोई चीज नहीं होता है तो उसको लेट वो भी करो। आपकी इच्छा है, सबने 6 बजे 7 बजे ब्रेकफास्ट पे आना है, आपने ट्राई भी किया, लेकिन नहीं होता है तो छोड़ देने का, वो आपका पोतापणु छोड़ने का रास्ता है। अभी डायरेक्टली नहीं छूटेगा, आपको हमें कोई लगे ये लोग नहीं सुनते, ये लोग नहीं सुनते, तो दादाजी क्या बोलते हैं, बस ज्ञानी को सौंप दो, ज्ञानी बोले वो करने का, तेरे को तेरी बुद्धि नहीं लड़ाने की, तेरा डिजाइन नहीं चलाने का, तेरा व्यू पॉइंट नहीं रखने का, तो पोतापणु निकलते जाएगा। दैट इज वन वे, ये सूत्र के अनुसार। एंड
ये सरल है, ये स्टेट मेरे को कुछ सोचने का ही नहीं ना, उसने बोला है कर देंगे, खत्म बात। ट्राई किया, जैसा नहीं कि हमको मौन रहने का है, हमें अपने व्यवहार से वितराग भाव से सारे बातचीत रखने के, अपने व्यू पॉइंट्स रजू करने के, सब करने के, लेकिन उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर छोड़ देने का। हम डायरेक्टली नहीं छोड़ पाते, हमारे ईगो अलाउ नहीं करता है, बुद्धि अलाउ नहीं करता है, तो क्या है, तो विज्ञानी ने क्या बोला तो उसके हिसाब से करो, छोड़ दो, तो दैट बिकम्स इजी टू एग्जीक्यूट। और अभी ज्ञानी नहीं है तो वन ऑफ द अदर वेज इसके संजोग के अधीन चलो, फिर वो टकराव टालो वाली बात है, मन वचन का दुख होने वाली बात है, एडजस्ट एवरेज वाली बात है। ये ज्ञान वाक्यों का सहारे से भी हम हमारा पोतापणु निकाल सकते हैं। और दादा भगवान ने खुद के एग्जाम्पल्स दिए कि मेरे में पोतापणु नहीं है, इसलिए हमको हम हमेशा फ्रेश रहते हैं, मेरे को आज 8 घरों में भ्रमणी करनी है, ऐसा नहीं रहता है। ये पटेल है वो करेंगे, मैं तो उसको देखूंगा, वो पोतापणु नहीं है इसलिए ये सब फ्रेश होते हैं। यानी ये तो दिस इज जस्ट टू टेक कि पोतापणु न हो तो बेनिफिट क्या है। और ये सूत्र में बोलते हैं कि हमारे पास इतनी समझ नहीं है, या हमारे पास इतना हमारे प्रकृति के विरुद्ध चलने की इतनी शक्ति नहीं खिली है, हमारे बुद्धि के विरुद्ध, बुद्धि का नहीं सुनने का, अहंकार को ठेस पर पहुंचे तो चला देने का उतना भी सामर्थ्य या उतनी शक्ति उत्पन्न नहीं हुई है। वो क्या करने का, तो ज्ञानी के हिसाब से चलो, या और एकदम विज्ञान के हिसाब से चलना है तो हमें अपनी फाइल नंबर 1 से सेपरेट होना और उसको बोलने का दूसरों के हिसाब से चलने का। ये एक बेसिक समझ और सेपरेट होना, तो पोतापणु खड़ा होगा लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा हम पर। तो इस तरह से हम पोतापणु निकाल सकते हैं। ये थोड़ा मैंने एडिशनल बता दिया पोतापणु निकालने के लिए। और इसमें तो बोलते हैं कि ज्ञानी के ज्ञान, और हमारे लिए हम बोल सकते हैं कि भाई आज्ञा के अनुसार चलो। हम व्यवस्थित जल्दी रख नहीं पाते, हम जल्दी संभव से निकाल नहीं कर पाते। इसमें क्या समझ में ऐसा आता है कि हमारा पूरा समर्पण नहीं, दादा ने किया था इसलिए हमारे में है, हमारी कोई पात्रता नहीं थी पर फिर भी दिया, हमको ज्ञान दिया। और कितनी बार ज्ञान में बैठे हम तो बैठे, वाक्य बोले, सब 200 टाइम बैठे ज्ञान विधि में, पर अंदर नहीं उतरा। इसलिए ये वो सूचन करता है ना कि हमारे अंदर जो भरा हुआ माल इतना चिकना है कि वो निकलता नहीं है जल्दी। ये बस ये हमें को प्रार्थना करनी है, हमारे को भावना रखनी है कि बस ये पोतापणु से मुक्त होना है। तो काफी अहंकार डाउन हो जाएगा, बुद्धि डाउन हो जाएगा, मान माया लोग डाउन हो जाएगा। दादा ने एक्चुअली पोतापणु तो बहुत बड़ी चीज है, वो बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है। दादाजी क्या बताते हैं कि एक बाजू अगर पोतापणु निकलता है तो दूसरी बार भगवान पद खुला हो जाता है, आप ज्ञानी हो जाओगे। इसका इतना इम्पोर्टेंस है। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है ये, इतना फटाफट नहीं होने वाला है। पोतापणु दादा के तमारो अहंकार गयो, यानी आपका जो अहंकार है, मैं नामदारी हूँ, वो रॉन्ग बिलीफ तो गई, लेकिन पोतापणु प्रकृति वाला भाग रहा है, अभी उसको एग्जॉस्ट करने का। अच्छा, और दूसरा वाक्य है श्रेणी 10 में पाना नंबर 13 वाक्य 36। ત્રીજી આજ્ઞા એક ક્રક્સ છે। આપણા આજ્ઞા સ્વરૂપ પ્રાપ્ત છે। આજ્ઞા પ્રમાણથી એ પરોક્ષ પ્રમાણ છે, તેને અનુભવ પ્રમાણ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કરી લેવાની છે અબૂધ દશાથી। હવે મેં છે ને હમણાં આપતસૂત્ર પુસ્તક વાંચ્યું હતું, હમણાં 32 શરૂઆતથી હું ને મારા હસબન્ડ બંને જણા વાંચીએ છીએ અને પછી એ એમની જાતે મનમાં કરે ને હું મારી જાતે કરું। પછી મને એમાં વાક્ય આવ્યું દાદાનું કે અમે સાધન સ્વરૂપે છીએ, જ્ઞાની પુરુષ એ સાધન સ્વરૂપે છે। તો આપણને સાધન સ્વરૂપે હોય અને આપણે પણ સાધન, એ વખતની વાત કરું છું, દાદા સાથે રહેતા હતા સાધન સ્વરૂપે એમને સેવા કરતા હતા કે સાધન રૂપે એમને કામ લાગતા હતા કે વોટ એવર, એમાં સાધન રૂપે કામ લાગતી હતી, કારણ કે બોડી બે ડિફરન્સ હતા। તો આ સાધન રૂપ કહેતા હતા જ્ઞાની પુરુષ, એ પણ મારે સમજવું હતું આપતસૂત્રનું વાક્ય। અને આ ત્રીજી આજ્ઞા એક ક્રક્સ છે, સંભાવે નિકાલીએ ને। हाँ चलो मैं थोड़ा पढ़ता हूँ। पहले ये सूत्र लेते हैं, આજ્ઞા આપી છે, પરોક્ષ આપી છે, એને આજ્ઞા પ્રમાણ કરી લો એટલે અબૂધ દશા પ્રાપ્ત થાય। તો બધું જરા પઢીએ ના,
हाँ मैं करता हूँ। बिगिनिंग बिगिनिंग कैसे है? देखो तीसरी आज्ञा महत्व, तीसरी तीसरी आज्ञा महा- पढ़ता हूँ। મહા तीसरी આજ્ઞા એક ક્રક્સ છે. આજ્ઞા સ્વરૂપ પ્રાપ્ત છે. આજ્ઞા પ્રમાણથી એ પરોક્ષ પ્રમાણ છે. તેને અનુભવ પ્રમાણ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કરી લેવાની છે અભૂત દશાથી. हाँ 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 परफेक्ट है, यानी सब परफेक्ट है। ये क्या कहना चाहते हैं, क्रक्स यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने की बात है ये, कि संयोग इकट्ठा होते हैं, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और क्रिया होती है। ये बात आप समझने की कोशिश करना, ये बहुत महत्व वाली बात है रिलेटिव मैटर्स के लिए, इसलिए क्रक्स ऐसा बताया है। फिर आगे बताते हैं आज्ञा प्रमाण से यह परोक्ष प्रमाण है, यानी क्या कहना चाहता है कि ये ज्ञानी पुरुष ने हमें आज्ञा दी है, उनके विजन में देख के, उनके जो दर्शन में आके उन्होंने बताया कि भाई ये व्यवस्थित शक्ति करता है, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कर लेना है, उसको अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण कर लेना है। यानी क्या कहना चाहते हैं कि उसको अनुभव कर लो एंड कंफर्म इट कि वास्तव में व्यवस्थित शक्ति ही करता है। तो उसमें आपको हेल्प क्या करेगा कि थैंक यू, हाँ उसमें क्या हेल्प करेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण कर लेना है अभूत दशा से, यानी कि हम जितना जितना बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, जितना जितना बुद्धि खड़ी होगी लेकिन उसको नहीं वापरेंगे, उस और हम व्यवस्थित शक्ति करता है ऐसा हम आज्ञा अनुसार चलेंगे, तो हमको ये अनुभव हो जाएगा कि वास्तव में व्यवस्थित शक्ति ही करता है अभूत दशा से। हमारी देखो कोई भी कार्य होता है तो बुद्धि बताए ये मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे हेल्प किया, और ये मेरा इंपॉर्टेंट काम था, ये अटक गया, तो हमारी बुद्धि वो ये बुद्धि वाला एनालिसिस है। अभूत दशा से क्या है कि भाई ये काम होना था इसलिए ये फ्रेंड निमित्त बनता है और ये हो जाता है। उसका उल्टा भी ले सकते हैं कि जब हमारा काम नहीं बनता है, हम कितना रिक्वेस्ट करते हैं ये कर वो कर, लेकिन जमता ही नहीं है, मैंने बहुत डिसाइड किया कि ये मैं पुरुषार्थ करूंगा लेकिन होता ही नहीं है, तो मुझे पता चलता है कि एविडेंस कुछ फूट रहे हैं, समथिंग इज मिसिंग, कुछ एविडेंस मिसिंग है, इसके लिए ये मेरा क्रिया या कार्य हो नहीं रहा है। इसलिए मुझे पता, तब मुझे कन्विंस हो जाएगा कि मैं अकेला करता नहीं हूँ, सब एविडेंसेस चाहिए, और हमको पता चलेगा कि भी व्यवस्थित में था इसलिए ये हुआ, या व्यवस्थित में था इसलिए नहीं हुआ। बुद्धि काम नहीं करेगी, लेकिन ये हमारे ज्ञान से हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमको कन्विंस हो जाएगा कि भाई वास्तव में व्यवस्थित शक्ति ही करता है, मैं अकेला करने वाला नहीं हूँ। इस समझ को क्या कहते हैं कि अनुभव प्रमाण करना है। यानी आप तो मैंने ज्यादा बोलते तो मालूम पड़ेगा कि व्यवस्थित करता है, लेकिन आप कि व्यवस्थित शक्ति करता है, यू एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ, आप खुद अनुभव कर लो, ऐसा कहना चाहते हैं। अच्छा, तो सुबह तो उठते हैं हम सब, तो मेरे को अंदर से आता है कि व्यवस्थित शक्ति ने हमने उठाया, हे दादा भगवान आपका उपकार है, मैं मेरा अंदर का दादा भगवान का दर्शन कर सकती हूँ, और बाद में सब विधि चलती है, पर वो जो अखंड नहीं रहता, बोलते हैं ना सारा दिन नहीं रहता, सुबह में हम फ्रेश होते हैं ना तो सब अंदर से आवाज आती है, सब होता है, दिन में तो काम लगता है, इधर उधर साफ सुफी वॉट एवर, लेडीज को बहुत होता है और आदत भी होती है, पर ए अखंड कैसे नहीं रहता है व्यवस्थित शक्ति का ज्ञान, बुद्धि से नहीं रहता। अब एक तो हाँ बुद्धि है, और हमारा डिस्चार्ज अहंकार है ना, मैंने ये कर दिया ना, मैंने वो कर दिया, वो अभी तक मैं कर सकती हूँ, ये जो मान्यता भरी पड़ी हुई है ना, इसके वजह से ये रहता नहीं है। तो स्टार्टिंग हाँ क्योंकि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, उसको समझा दिया, मैंने इसको फोन किया, मेरा काम हो गया, तो ये बिलीफ रहता ही है, वो बिलीफ की वजह से व्यवस्थित करता नहीं होता है। अगर आपको ये समझना है ना, तो एक तो जिस समय आपके मर्जी के अनुसार काम नहीं होता है, उस समय देखो क्या हुआ, तो अब ज्ञान से मूल्यांकन करो कि ये आदमी ने ऐसा किया, ऐसा नहीं, एक मेरे व्यवस्थित के कार्य में एक एविडेंस कम पड़ रहा था, जब मेरे कार्य होते तो एक एविडेंस सपोर्टिंग था कि इस आदमी ने हेल्प की, बट वो भी एक निमित्त था,
तो अच्छे काम में भी निमित्त था, बुरे काम में भी ये निमित्त क्लिक नहीं हो रहा है, तो हमें वेट एंड वॉच रखना चाहिए कि देखो ये निमित्त है और निमित्त नहीं हो रहा है। तो ऐसे पैसे प्रमाण से हमको ऐसा चलेगा कि मैं अकेला स्वतंत्र करता या करती नहीं हूँ। और उसके लिए फिर थोड़ा एक पुरुषार्थ के स्वरूप में दादा ने बोला तभी छुट्टी के दिन लगाम छोड़ दो और क्या हो रहा है वो देखो, जस्ट ऑब्जर्व व्यवस्थित ऑपरेटिंग कि कैसे कैसे संजोग हो रहा है, खाना बन रहा है, खा रहे, खा नहीं रहा है, खाना बच रहा है, खाना शॉर्ट पड़ रहा है, काम काम, ये सब जस्ट ऑब्जर्व एवरीथिंग। तो लगाम छोड़ दो एक प्रयोग दादा ने व्यवस्थित को प्रत्यक्ष प्रमाण करने के लिए एक सूचन किया हुआ प्रयोग है दादा भगवान ने। मैं करता हूँ, वो बिलीफ इतनी गाढ़ है ना कि सब जगह करता है दिखते, अभी कोई करता नहीं है, व्यवस्थित चीज करता है, ऐसा 2-3 दिन के लिए सब विशेष पुरुषार्थ करो तो ये थोड़ा थोड़ा उसको फ्रैक्चर करेगा। એટલે આ બધું જે પણ થાય છે, દરેક વસ્તુ જે થાય છે એ જન્મ્યા ત્યાંથી મર્યા ત્યાં સુધી એટલું 100% ફિક્સ થઈ ગયું છે કે ડિસાઇડેડ છે. ના ના એવું નથી. તો જો એ પ્રકૃતિના અમુક સ્થૂળ સંયોગો ડિસાઇડેડ છે, જ્ઞાન હજી ફ્લેક્સિબલ અને ચેન્જેબલ છે. જ્ઞાનની વાત કરતી, આપણા જે સંજોગો આવતા હોય એ બધા ડિસાઇડેડ નથી. આજે આયો પછી देखो वो है, राइट भी है और राइट नहीं भी है, दोनों है, एकदम एकांतिक नहीं ले सकते। हाँ एकदम एक दूसरा समझ के लेने का, क्योंकि हम लोग महात्मा हो गए ना, तो महात्मा हो गए तो पुरुषार्थ वाला भाग है। हम जितना जितना हमारा निश्चय है तो अंतस्करण उस दिशा में जाएगा। ज्ञान चेंज होगा तो मन वचन का एक जगह गया तो रूपक में भी वो आएगा। सब व्यवस्थित है तो फिर ऐसा नहीं है, प्रयत्न करने के बाद व्यवस्थित बोलने का। अच्छा हाँ ये व्यवस्थित तो इट्स अ वेरी फाइन लाइन, वो बहुत सोच समझ के चलना है। बहुत सारे व्यवस्थित छोड़ देते हो, हस्बैंड ने बोला नहीं आज ये गाड़ी में नहीं जाने का है, वो गाड़ी में जाने का, छोड़ दो ना। व्यवस्थित में देखते कौन सी गाड़ी में जाएंगे, वहाँ पे तो रोक पकड़ करते हुए तो नहीं इसमें जाने का, इसमें पेट्रोल है, मेरे को ये करने का है, वहाँ पे क्यों व्यवस्थित नहीं रहता है? वो सब डिसाइड है तो वहाँ पे कैसे रहता है? हाँ वो इतना नहीं है, इसलिए बोला दादा आँख खुली रख के सड़क पे चलो और फिर एक्सीडेंट हुआ तो व्यवस्थित, लेकिन खुली रख के सावधानी तो रखनी है। तो ये है, उसको समझना थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन अभी टाइम के हिसाब से थोड़ा। अच्छा હવે પેલું મારું ત્રીજું વાક્ય છે અક્રમ વિજ્ઞાનનું. દીપકાનંદ जरा मुझे गया लागे જાન્યુઆરી 2020 નું. જ્ઞાનીનું વચનમણ એટલું જ વ્યવસ્થિતને ચેન્જ કરી શકે એવું છે. એ સંસારમાં જવા માટે આડી દિવાલ જેવું છે. એક ફેરે આડી દિવાલ નાખી આપે તો ફરી સંસારમાં જઈ શકે જ નહીં. हाँ वो ये है ना, ये एक्चुअली ब्रह्मचर्य व्रत के संबंध में ये वाक्य सब वचन है कि हम लोगों को ब्रह्मचर्य व्रत देते थे, फिर हम लोग कहते दादा हमको इच्छा नहीं है, तो बोलेगा चलेगा, मेरा वचन बोर्ड आपके व्यवस्थित के अगर शादी करने का लिखा भी होगा ना तो वो एक दीवार आ जाएगी और आपका ये वो भाग टूट जाएगा। लेकिन मेरे को मालूम है आप सबको बोलते थे कि अहंकार से भी पालना पड़ेगा। वो तो जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है ना तो बोले अहंकार से भी एक बार विषय को निकाल दो, उसके सामने पड़ लग जाओ ऐसा, क्योंकि वो चिकना वो है ना, इसलिए थोड़ा अहंकार से भी निकाल दो। और ये दादा ने दो ही चीज में वचन वर्ड यूज किया है, व्यवस्थित को चेंज नहीं बोल सकते, लेकिन व्यवस्थित के वो अड़ाई में दीवार डालने के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन करने के लिए। एक तो ब्रह्मचर्य के संबंध में उन्होंने गारंटी दी थी, अगर आपका निश्चय नहीं है तो मेरा वचन बढ़ जाओ। आपका व्यवस्थित में शादी किया होगा, करने का लिखा भी होगा, लेकिन आपका अगर दृढ़ निश्चय है तो मेरा वचन बढ़ काम करेगा और आप इसमें तो आ वाक्य निकालो ने अक्रम विज्ञान नु 2020 नु અને પાના નંબર 34 आप बोलिए तब तक। जनवरी वही समझाता है वो, तो उन्होंने बोल भी दिया मेरा आधा एक्सप्रेशन। જ્ઞાની પુરુષ કા જ્ઞાનીનું વચન પણ એટલું જ વ્યવસ્થિતને ચેન્જ કરી શકે એવું છે. એ સંસારમાં જવા માટે આડી દિવાલ જેવું છે. એક ફેર આડી દિવાલ નાખી આપે તો ફરી સંસારમાં જઈ શકે જ નહીં. આમ
नहीं पर बाहर છે 2020 क्या बता 2020 जनवरी हाँ हाँ 2020 जनवरी ओ चलो था आप दोबारा बोलिए क्योंकि जो उसमें से डाउनलोड करना જ્ઞાનીનું વચનબળ એકલું જ વ્યવસ્થિત ને ચેન્જ કરે એવું છે એ સંસારમાં જવા માટે આડી દિવાલ જેવું છે એક ફેર આડી દિવાલ નાખી આપે તો ફરી સંસારમાં જઈ શકે જ નહીં नहीं, कोई એમણે बात नहीं। સમજાયું કે चलेगा, मिला तो वेल एंड गुड। वैसे मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दिया है कि वो वचन बड़, वो ज्ञानी की दशा और दानी का वचन बड़ की एक अजीब सिद्धि है कि ये विषय के बारे में ब्रह्मचर्य व्रत जो लेते थे उनके लिए बताया था कि वो आड़ी दीवार बन जाएगा और आपको ये ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने में हमारा वचन बड़ सहायता रहे। बस इतना ही, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। और एक मेरे को याद है कि दादा ने बोला कि मेरी आज्ञा लेके आप मौन रखो, जिसको वाणी सुधारनी है, कि वाणी के संदर्भ में है, कोई किसी की वाणी अच्छी नहीं है और बोलते हैं कि मेरे को वाणी सुधारनी है दादा, मुझे सहायता करो, तो मेरी आज्ञा लेके मौन रहना, तो उसमें भी हमारी एक वो काम करेगा। एक दो जगह पे मैंने एक मेरे सुनने में आया है कि ज्यादा भगवान बोलते व्यवस्थित में भी फेरफार कर सकते हैं। और ये तो સ્વાદવાણી બોલે સંસાર અડેની સ્વાદવાણી બોલે એને પછી નીચેનું વાક્ય हाँ, ये जो है वो उसमें है, ये उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत के कॉन्टेक्स्ट में ये बात बताई थी। और પછી સંસારમાં જઈ શકે नहीं, यानी आप संसार में नहीं जाओगे, यानी आप शादी नहीं करोगे, ऐसा कहना चाहते हैं। आपका निश्चय पक्का है तो एक दीवार बन जाएगी। हाँ, ये भी ब्लॉक क्यों, जो संजोग होते हैं ना, तो क्या होता है, देखो संजोग है कि शादी की, यानी क्या, मानो के घर वालों का एक वो है, फोर्स रहता है कि करने का है, लेकिन आपका निश्चय दृढ़ है ना, तो फिर वो मेरा वचन बड़ बाकी का काम कर देगा। फिर वो बाहर के एविडेंसेस जो है शादी के फेवर वाले, वो सब टूट जाएंगे। नहीं, आपका ये वाक्य तो आपने बोला कि ब्रह्मचर्य के लिए बोलता है, पर मेरे को दादा बात करते थे, द्रव्यानु योग पुस्तक की बात करते थे, तब बोलते थे, मेरे को भी याद आता है कि अपना जो निश्चय पक्का है तो व्यवस्थित फिर जाता है, फरी जाए छे। हाँ, वो फिर जाता है, वो है ना, दादा भगवान का भी दूसरा एक वचन है, एक अलग रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में। એટલે સંસારમાં બી આવું છે, આપણે જો સત્સંગમાં જવું જ હોય, અંદરથી ભાવ કર્યો હોય અને વ્યવસ્થિત એવું આપણે સહાય કરતું હોય છે, મેં એવું જોયું છે, સહાય કરે છે। हाँ, वो परफेक्ट बात है, दादा भगवान ने बताई है, दादा भगवान ने स्पष्ट बताया है कि एक बार आप दृढ़ निश्चय करोगे ना कि ये चीज करनी है, तो क्या है कि पूरा अंतस्करण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वो सब उस दिशा में चलते हैं। और फिर वो रूपक में आता है। अच्छा, अपना निश्चय इज वन ऑफ द एविडेंसेस फॉर एनीथिंग टू एग्जीक्यूट। कुछ भी क्रिया होती है ना, द्रव्य क्षेत्र काળ ભાવ, એટલે આપણા ભાવ ઇઝ वन ऑफ द फैक्टर्स। और वो આપણે જે આ બધું લઈને આવ્યા છે રૂપકમાં નથી આવતું, આ સત્સંગમાં જઈએ આઈએ બધું એ ભાવ થવો એ પણ રૂપકમાં નથી આવતો ને? ભાવ એટલે કયો ભાવ થવો, કોણ સા ભાવ? આ સત્સંગનો योग બાજુ, આ ઝૂમમાં સાંભળવું, આ તે, એટલે ચારે બાજુથી આપણને સત્સંગમાં જવાનું થાય છે, ઘણા વર્ષોથી થાય, એ બધો જે આપણા ભાવનો જ ફળ છે ને, ભાવનું ફળ છે। हाँ, फल भाव का फल है, पर वो अगले जन्म का नहीं है। वो पार्टली अगले जन्म का भी है, बट इस जन्म में वो भी एक एविडेंस डिस्चार्ज में ऐसा भाव आता है कि मुझे सत्संग में रहना है। अच्छा, तो दोनों हो सकता है, ये जन्म का पुरुषार्थ भी हो सकता है 5वीं आज्ञा के स्वरूप में, और पिछले अवतार का भी हो सकता है, बस मुझे निरंतर सत्संग ज्ञानी मिले और सत्संग में रहने का है, ऐसा चार्ज किया है तो ऐसा डिस्चार्ज भी आएगा। और नहीं है तो, लेकिन 5वीं आज्ञा है ना कि भाई सत्संग में रहना, तो कोई वो पुरुषार्थ लेके बैठा है कि दादा मुझे निरंतर सत्संग में रहना है, सत्संग में संयोग प्राप्त हो, तो उसका परिणाम भी हो सकता है। इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ।
अच्छा, दोनों। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। पुलिन भाई बहुत सरस समझन पड़ी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। ये just इसलिए दादा भगवान एक सेकंड, इसलिए दादा भगवान ने कहा था कि दृढ़ निश्चय करो, बाकी બધું થઈ જશે। वो आगे आगे आता है दृढ़ निश्चय, तो बाकी सब हो जाएगा। इसलिए वो व्यवस्थित को घुमाने वाली बात है ना, तो घुमाने का शब्द इज नॉट राइट, बट अभी वो उसका भावार्थ समझो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिनानंद जी जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। पद है तड़छोड़ थी आ दुनिया मा CD02। बोलिए। ये पहला दो लाइनें तड़छोड़ थी आ दुनिया मा बंधाए छे अंतराय करम, सामे छता ना भोगवता, खानू पीनू हाय करम। ये सेकंड लाइन थोड़ा समझाइए। पहले तो लाइन समझ में आती है, अंतराय करम जो बता रहे हैं तड़छोड़ से होते हैं, और सामे छता ना भोगवता, खानू पीनू हाय करम, ये थोड़ा बताइए। हाँ, यानी क्या कहना चाहते हैं कि हमारे पास सामने सब अच्छी चीज है खाने पीने के लिए, हाँ, लेकिन हम उसको खा नहीं सकते, हम उसको भुगत नहीं सकते हैं। तो हाँ, ये हमारे प्रकार के अंतराय कर्म, हाई कर्म, यानी हाँ, कि हमने हो सकता है कि कुछ तड़छोड़ किए है, या जाने अनजाने हमने कोई ऐसे अंतराय कर्म हो गए हैं, जिसकी वजह से सब कुछ हमारे सामने होते हुए, खाने पीने की चीजें सामने होते हुए हम उसको खा नहीं सकते थे। हाय करम वो मतलब अंतराय करम। हाँ हाँ, अंतराय कर्म। अच्छा, ऐसे हाय हाय करम लिखा ना, खानू पीनू हाय नहीं, करम। हाई कर्म यानी वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना, अरे हाय या वो क्या, वो इट्स एक्सप्रेशन ऑफ डिस्पेयर, यू नो। डिस्पेयर। हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ में निश्चेतन या चेतन पूतगल सामा वलता छट छट करियो, ये क्लियर है। ठीक है, बोल रहे हैं कि निश्चेतन या निश्चेत पुरुष अब मिलते छट छट अगर करेंगे, मतलब तिरस्कार करेंगे। आबे आबड़ छेटा तिरस्कारे, ये थोड़ा ये थोड़ा बताइए। आबे छेटा तिरस्कारे। मेरे को दीपक है, इसको क्या एग्जैक्ट बोलेंगे? आप बट तिरस्कार तो है ना, बट वो एग्जैक्टली कीप डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस, अनटचेबल जैसे करते हैं ना, हाँ, उनके उनके छुआछूत बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे? छुआछूत। हाँ, छुआछूत। वो हरिजन को वो करते थे ना, वो है चल दूर रहे दूर रहे दूर रहे, हाँ, वो तिरस्कार से उसको दूर करते थे ना, वो आबड़ छेटा। तो वो करने से, अनटचेबल करने से अनटचेबल बोलते हैं। ठीक है, तो वो उसको तिरस्कार करने, हरिजन को वो ऐसा इस तरह का तिरस्कार करने से ये फल आता है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। आबड़ छेटा का खाली आबड़ छेटा अनटचेबल, वो जो दूर करने वाला बात है ना, उसको खाली एग्जांपल दिया समझने के लिए, व्हाट आबड़ छेटा मीन्स ऐसा। उसमें बोला ना आव्यू देखो 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 उसने क्या कहा है, आव्यू चारे ठेबू दीदू, यानी कोई बता रहा है भाई ये अच्छा चीज है, लो। हाँ, मैं नहीं खाता, छोड़ दे, अभी नहीं खाऊंगा मैं, जाने दो। आव्यू चारे ठेबू दीदू, यानी वो अंगूठा दिखाया तभी जब सामने आया, यानी आपने उसको दूर कर दिया, यू नो, मेरे को नहीं खाने का। कोई बोलता है देखो ये आमरस आया है, अभी नहीं, हाँ आम नहीं खाता, अभी बारिश का सीजन आ गया, फेंक दो। ऐसा आबड़ छेटा, यानी उसको दूर कर दिया, तिरस्कार भाव से उसको दूर कर दिया, यानी अंगूठा दिखाया वाला। तो ऐसा वो अंतराय कर्म पड़ता है। अच्छा, कि भाई मेरे से दूर चले जा तू, जो है ऐसा बोला। ठीक है, हमने उसको रिजेक्ट किया, भाई गेट आउट, ऐसा सॉर्ट ऑफ गेट आउट, रिजेक्ट कर दिया, छोड़ दो, नहीं जाने का, दूर कर दिया, फेंका ऐसा। हाँ। आगे उसका है अकड़ू अहम विरोधता फेंकी दये व्यवहार धर्म, ये थोड़ा सा सेंटेंस समझाइए। अकड़ू हाँ विरोधता, यानी हमारा अहंकार इतना अकड़ू होता है ना, कभी के बोलते हैं ना ये बहुत अकड़ू आदमी है, इतना अकड़ में रहता है, अहंकार हमारा इतना अकड़ में रहता है कि वो हर चीज में विरोध कर देता है और फेंक देता है। भाई व्यवहार में जो करना चाहिए वो भी नहीं करता, नहीं करूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा। वो इस प्रकार का जो व्यवहार है, वो एक अकड़ा हुआ अहंकार जो विरोध करता है सामान्य नॉर्मल व्यवहार का,
उसको ऐसा कुछ कहना चाहता है। तो व्यवहार धर्म वो निभा, अकड़ वाला जो है वो कहना चाह रहे हैं कि अकड़ वाला व्यवहार धर्म सही से मतलब वो निभाता नहीं है। नहीं निभाता है, हाँ निभाने, हाँ हाँ बस बराबर। फिर अगला जो है विजनिक वाणी ने टेंशन में बांधे जाते वैर गंठम, इसका समझाइए। इसमें क्या है, विजलिक वाणी यानी उसको जो है, इसकी वाणी एकदम तेज है। विजली लिटरली स्पीकिंग यानी लाइटनिंग होता है, तो किसी की वाणी एकदम ऐसी होती है ना, धार वाली वाणी होती है, सामने वाले को एकदम जख्म हो जाए, हृदय में एकदम तीर जैसा चल जाता है ना, तो किसी की वाणी होती है विजलिक वाणी ने टेंशन में, या कभी कभी आदमी को टेंशन में होता है ना, तो उसको सामान्य कुछ बोले तो एकदम ब्लो अप हो जाता है ना, एकदम धड़ 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 होता है, यार तू जाना, यार मेरे को भी टेंशन है, तू निकल जा मेरे घर में से। यानी अंडर प्रेशर कभी ऐसी घातक हर्टिंग लैंग्वेज निकलती है, उससे क्या हो जाता है, बांधे जाते वैर गठम, हम वैर बांध देते हैं, हम उसकी ऐसी टेंशन में ऐसी घातक वाणी बोलने से हम वैर सामने वाले के साथ बांधते हैं, ऐसा कहना। ठीक है। फिर पंचे इंद्रिय गति उपयोग है, जहाँ छे खोड़ तेज अशुभ फरम फल, ये तो क्लियर है। चक्षु वाणी करने ने दुरुपयोग शिक्षा मणि गण, ये जो गण समझ नहीं आई ये लास्ट सेंटेंस, ये थोड़ा समझाए। दुरुपयोग है शिक्षा मन, यानी मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो हमारे कर्णे इंद्रिय है, चक्षु वाणी वगैरह, उसका अगर हम मिस यूज करते हैं तो वाणी का मिस यूज है, हाथ का मिस यूज है, किसी को लात मारी ऐसा बहुत बुरी तरह से उसको हैरान किया, पैरों का दुरुपयोग किया, तो उसका शिक्षा मिलती है हमको, फिर नेक्स्ट बर्थ में वो पैर की डिफेक्ट आ जाती है, जिसे हैंडीकैप बोलते हैं ना, लंगड़ा जा जाता है वगैरह। दुरुपयोग है शिक्षा मणि गण, यानी कि समझना कि अगर आपने ऐसा दुरुपयोग किया तो आपको ये शिक्षा मिलेगी, ऐसा समझ लो। गण क्या होता है, गण क्या होता है? मान लो ऐसा शिक्षा हो जाएगी, तू ऐसा करेगा तो ऐसा होगा ही, ऐसा मान ले तू। शिक्षा होने गण बराबर। कैलकुलेट, मैथमेटिक्स, गण, हाँ गण गण मैथमेटिक्स, हाँ तू ऐसा करेगा 1 + 1 = 2। हाँ बस तू ऐसा, तूने ऐसा वाणी का जो या करने का दुरुपयोग करोगे तो तेरे को ऐसा फल मिलेगा, होगा ही, होगा ही, होगा ही। हाँ बस मैं वही बोला, होगा ही। शिक्षा इधर फल के अर्थ में आया शिक्षा, जो ये हाँ ये शिक्षा तुझे अवश्य मिलेगी ही, शिक्षा या फल के, ठीक है, क्लियर है। इफेक्ट है, हाँ इफेक्ट है, हाँ ठीक है। आगे अब ध्यान चित्त बुद्धि मन बुद्धि ना डखा डखलिया रूपी घर्षण, निज आत्म शक्ति रुंधाता अहम गुंचावे संघर्षण। ये जो डखा डखलिया मतलब एक ही होता है, डखा डखल मतलब ये डखा डखल रूपी घर्षण, ये क्या बताना चाह रहे आप ध्यान से, डखा डखल रूपी घर्षण? यानी हमारे अपर ध्यान से चित्त मन बुद्धि डखा डखल या रूपी घर्षण, यानी ये जो बुद्धि वगैरह का डखो डखल होता है ना, और उसके वजह से घर्षण होता है, यानी अंदर से बहुत बेचैनी चालू हो जाती है, बुद्धि डखा करके तो फिर मन भी हो जाता है ना, ये क्या होगा, ऐसा क्या होगा, चित्त फिर तो उधर भटकने लगता है। तो डखो डखल करने से, डखा डखल करने से घर्षण होता है, ऐसा कुछ कहते हैं। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा ये है, एक तो अपध्यान का ये मुझे मालूम है, अध्यान बताया था कि अपध्यान मतलब कि जो सामान्य से जो चार ध्यान में से अलग ही है, उसका फोकस नहीं रहता है, ऐसा बताया था कि उसमें ठीक है। आप थोड़ा और बताइए। और डखा डखल इसमें जो है कैसे कनेक्शन है? डखा डखल मुझे मालूम है इसका वो होता है कि डखा मतलब कि आपने इंटरफियर किया तो उसका जो ऑब्स्ट्रक्शन आया, विघन आया, तो उससे जो घर्षण है, तो ये थोड़ा समझाइए ना, जो है पूरा जो है कि आप ध्यान से कैसे ये डखा डखल ये होता है, ये सब जो है। यानी क्या है कि अगर मानो बुद्धि ने डखा किया ना कि भाई ये ऐसा, ये आदमी ऐसा ही करता है, ऐसा ही नहीं है, तो फिर मन एकदम एक्टिवेट हो जाएगा, हाँ ऐसा ही वैसा ही है, हमारा चित्त भी भटकेगा, उसने लास्ट टाइम भी ऐसा किया था वैसा किया था, यानी अंतस्करण में सब घर्षण चालू हो जाएगा, फ्रिक्शन चालू हो जाएगा, ऐसा कहना चाहते हैं। डखा करने से पूरा अंतस्करण में डखा वो हो जाएगा।
अब ध्यान तो होता है ना जिसमें जिसका कोई यूज नहीं है, जो है यूजलेस है, वो एक तरह का ध्यान जो है उसका कोई हेतु नहीं है, बिना हेतु का ध्यान को अब ध्यान बोला जाता है ना। हाँ हाँ हाँ। तो इधर मतलब जो है आपने मतलब जब बता रहे हैं तो मतलब ये अपध्यान से ही होता है ये डखा डखल जो है, मतलब ये बेसिकली पूरा अंतःकरण एजिटेट हो जाएगा हाँ। तथा करने से, ऐसा उसका सार निकलता है। नहीं, मैं ये पूछता हूँ कि इधर अपध्यान का कोई विशेष रोल है, यहाँ पर अपध्यान मेंशन किया है डखा डखल के संदर्भ में, अपध्यान का कोई विशेष रोल है, मतलब ये कि डखा डखल से ही अपध्यान से ही डखा डखल होता है। अभी मैं कुछ स्पेसिफिक तो अभी मैं थोड़ा ग्रॉस लेवल में समझता हूँ, बट आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस माय सेल्फ प्रॉपर्ली। तो मैंने को कुछ कहना है तो क्या जवाब जरा। 1 मिनट। हेलो। हाँ हाँ 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट कहाँ गया? अब ध्यान हेतु बगैर के ध्यान से अपना मन चित्त बुद्धि सब कोई उसका कोई लक्ष्य रहता नहीं ना। हाँ जी। तो जिसके कारण उसका उसको क्या बोलेंगे कि रखा करते रहते हैं, बैठे हैं ध्यान में, हेतु कुछ नहीं है। अच्छा। तो बैठे हैं ध्यान में, और अगर कुछ ऐसा दादा जो एग्जांपल देते थे, अगर कुछ गिरा वगैरह तो बोलेंगे क्या गिरा करके। तो वो क्योंकि उनके उनके अंदर कोई हेतु यानी कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसे ध्यान करने बैठे हैं, तो वो इस तरह से जीवन व्यवहार में दखल करते रहते हैं, डखा डखलिया करते रहते हैं। अब ध्यान में विशेष रूप से डखा डखल होता है ऐसा क्योंकि उनका लक्ष्य नहीं है। अच्छा। तो उनका चित्त है ना केंद्रित नहीं होता है, अच्छा। इसीलिए उनका ध्यान सब बाहर होता है। अच्छा। ऐसा बताया। तो उससे घर्षण जिसके कारण जैसे कि अभी मैं ऐसा करके बैठा हूँ कोई लक्ष्य के बगैर, और कुछ आवाज आती है तो मैं तुरंत बोलता हूँ, चिल्ला उठता हूँ, अरे क्या हुआ। तो फिर दखल होगी ना, इंटरवेंशन होगा, तो उसके कारण फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। घर्षण मतलब अंदर 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 से जो है वो जो उथल पुथल होता है। अरे अंदर से नहीं, बाहर। वो नहीं, वो आगे आया संघर्षण, वो आगे आया घर्षण आगे, जो बाहर वाला जो है वो आगे हाँ संघर्षण, हाँ करेक्ट। घर्षण मेरे को लगता है अंदर से है। आगे जो सेंटेंस है, निज आत्मशक्ति रुंधाता अहम गुंचावे संघर्षण, ये सही मेरे को समझ में आया कि बाद में जो झगड़ा भी होता है पहले अंदर से शुरू होता है, बाद में बाहर आ जाता है। फिर आगे है अपनी भूल है खुद की हिसाबी, ये तो क्लियर है। जवाब पर थी रकम शोध, ये थोड़ा जो है ना इस पे थोड़ा सा पुलिनानंद जी थोड़ा बताइए। जवाब पर थी रकम शोधो, ये हम कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए। जवाब पे से रकम शोधना यानी क्या है कि आज जो मेरे जीवन में इफेक्ट्स आ रही है, अच्छे या बुरे समझो, उसके ऊपर से मैं अंदाज लगा सकता हूँ कि मैंने इस प्रकार के कॉजेस डाले होंगे। आज मुझे सब परिवार अच्छे मिल रहे हैं तो समझना कि मेरे पुण्य के योग है। कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ चीटिंग करने वाले लोग मिल रहे हैं तो समझना मैंने भी कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, शायद किसी को लोगों को चीट किया होगा, जिसके फल स्वरूप आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। यानी आज जो जवाब है, आज जो इफेक्ट्स है मेरे जीवन में, उसके ऊपर से मैंने कैसे कॉजेस डाले होंगे तो हम अंदाजा लगा सकते हैं या रकम, यानी तो अंदाजा हम तो अंदाजा ही लगा सकते हैं ना, जितनी जिसकी दृष्टि जितना होगा उसके हिसाब से वो उतना अच्छा अंदाजा लगा सकता है। यानी एक प्रीवियस पद का तो अंदाजा है और इस पद का हमको साइड मिल सकता है। अगर मेरे साथ कोई बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो मेरे को समझना चाहिए कि मैंने भी किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा इस जन्म में, उसका पॉसिबल परिणाम हो सकता है। तो इट्स अ पॉसिबिलिटी, वी कैन फाइंड समथिंग वी कैन कोरिलेट, अगर हम पीछे जा सकते हैं तो, और कुछ नहीं कोरिलेट कर सकते इस लाइफ टाइम के, तो फिर प्रीवियस बर्थ का भी।
इस जन्म का तो वो होगा ना जो फल का फल होता है इस जन्म में। हाँ, कर्म फल परिणाम से हम कर्म फल देख सकते हैं। अच्छा ठीक है। फिर नेक्स्ट है बेधारी तलवार छे विषमयी ढंके छे भूल पर सोचो। बेधारी तलवार ये थोड़ा समझाइए, बेधारी तलवार क्या है? समय ढंके छे भूल पर सोचो। बेधारी तलवार छे विषमयी, ये डबल एजेड स्वॉर्ड जिसको बोलते हैं ना, ऐसा कहना चाहते हैं। देखो अभी एग्जांपल नहीं आ रहा है, जय दीपक का नाम बताओ। बेधारी तलवार का मतलब क्या है कि दोनों तरफ से नुकसान होता है। आप समझे, वो एक ही तरफ से नहीं काटता, दोनों तरफ से नुकसान होता है। कौन से दोनों? दोनों तरफ कौन से? लेते वक्त देते वक्त दोनों तरफ। अच्छा, लेते तरफ और मतलब खास करके विस्मय यानी ये संसार के सुख के पीछे जो दौड़ते रहते हैं ना, वो ऐसा है। सुख वैसे तो दुखी है, लेकिन सुख आने पर भी वो दुख का ही अनुभव करवाते, क्योंकि वो कब चले जाएगा कब चले जाएगा ऐसा ही रहता है। मतलब जब वो भूल पर सोचो। संजोग का पूर्ण होता है और गलन होता है, दोनों टाइम जो है ये इस तरह से। हाँ, यानी सुख आए तो भी वो दुख का वो भार रहता है कि वो चले जाएगा चलेगा। और बेधारी तलवार यानी दोनों तरफ से वो दुख होता है। दो तो भी दुख होगा, लेंगे तो भी दुख होगा। अच्छा, उसको रहेगा तो भी दुख होगा, वो नहीं होगा तो भी दुख होगा जो है उनके एब्सेंस में, ऐसा यही बता रहे ना। हाँ, अच्छा, डंके छे भूल पर सोचो। जो हमें दुख होता है तो हमारी कोई भूल जरूर से है, उसके बारे में सोचो, वरना आपको दुख कैसे होगा। असर हुई तो कहीं पर दुख है ही, हमारी गलती है ही। ठीक है, लास्ट में पूछता हूँ। साचा हृदय प्रायश्चित ते संधाय मन ना मिलन बीजा सुख ने सुख ज आपवाती चोखी आपनी हृदय कलम। या हृदय कलम थोड़ा सा बताइए, हृदय कलम कौन सी कलम की बात कर रहे हैं? साचा हृदय प्रायश्चित संध्याय से मन ना मिलन, यानी किसी का झगड़ा हो गया और मन टूट गया और सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने से मन जुड़ जाता है। बीजा ने आपत्ति चौकी आपड़ी हृदय कलम, दूसरों को सुख देने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। अभी कलम को मैं अभी लिटरली क्या पता नहीं, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है दूसरों को सुख देने से। हृदय कलम अभी क्या बोलेंगे हृदय कलम को? कलम को दीपकानंद जी, हृदय कलम का क्या अर्थ बता रहे हैं? क्योंकि यानी ये हमारा हृदय प्योर होते जाता है। मतलब हृदय को कलम के अनुसार पता है? कलम नहीं, यानी हमारा भाव प्योर स्वच्छ होते प्योर होते जाता है। कलम डिक्शनरी में भाषा भी लिखा है, बोली भाषा। हाँ, यानी उसका मतलब ये होता है, मतलब अंदर से जो हृदय के जो कलम निकलना। भाव निकलते हैं वो अच्छे निकलेंगे, ऐसा और दूसरों को हम सुख देने की जो भावना रहती है ना, भावना, तो उससे हमारा हृदय क्या बोलते हैं, निर्मल होते जाता है, शुद्ध होते जाता है, प्योर होते जाता है। अंदर अच्छे भावना भी पैदा होती है। ठीक है। और हकीकत में सारा अध्यात्म का जो प्रगति का मूल है या केंद्र है, वो हार्ट है। हार्ट ओपन होता जाता है, सॉफ्ट होता जाता है, उसका प्रभाव बढ़ते जाता है, दिमाग यानी बुद्धि का प्रभाव कम होता जाता है, ऐसे। ठीक है, भाषा के बोली के रूप में। ठीक है, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। बोली मैंने जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कहाँ गए? एक मिनट। जया बहन, जय सच्चिदानंद प्रणाम जी। दीपक जय जय सच्चिदानंद। वो आपका सूत्र आई सेंड यू दीपक भाई। Okay, I'll see that. Yeah, no problem. 1 minute.
293. Which one? Page 293, 2070. Oh, Sutra. Oh, that was long back, I believe. No, day, last day before yesterday. Okay. Can you read it? I'll just bring it out in the meantime. That is in Gujarati. Oh, wait. Just give me 2 minutes. Takraman to tavish na જોઈએ. Takraman. What was the page number? 293. Oh, 1 minute. Okay, I got it. 1 minute. Just I got it. 1 minute. Okay, Pulina ji. हाँ, मैं पढ़ता हूँ. ટકરામણ તો થવી જ ન જોઈએ. ટકરામણથી જ આ શક્તિ ઘટી ગઈ છે. પછી આ દેહ જવાનું હોય તો જાય, પણ ટકરામણમાં ના આવવું જોઈએ. દેહ કોઈના કહેવાથી જતો રહેવાનો નથી કે કોઈના તાપથી ઉડી જતો નથી. એ તો વ્યવસ્થિતના તાબે છે. यहाँ पे पूरा एम्फेसिस है टकरामण टालने में. दादाजी कहते हैं इस सूत्र में कि टकरामण तो होनी ही नहीं चाहिए. टकरामण से हमारी जो शक्ति है वो पूरी नष्ट हो जाती है, कम हो जाती है, खलास हो जाती है. और फिर क्या बोलते हैं कि अगर देह चला भी जाए ना तो भी टकरामण में आना नहीं चाहिए, टकराव में आना नहीं चाहिए. हमारा देह चला जाए तो भी टकराव में नहीं आना चाहिए. और फिर आगे क्या आश्वासन देते हैं कि किसी के कहने से कुछ हमारा देह चला नहीं जाएगा, या किसी के शाप से भी हमारा कुछ देह चला नहीं जाएगा. हमारा देह तो व्यवस्थित के ताबे में, यानी हमारा शरीर या आयुष्य व्यवस्थित के ताबे में है. किसी के कहने से कि हम मर नहीं जाएंगे. इसलिए कुछ भी हो जाए, चाहे देह चला जाए, लेकिन टकराना नहीं. यानी उसको बहुत भारपूर्वक दादाजी कहते हैं टकरामण टालने के लिए. और वास्तव में बहुत सही है. दादाजी ने क्या बात, एक ये तो यहाँ पे इस सूत्र का मीनिंग हुआ, लेकिन एक अलग जगह पे मैंने दादाजी का पढ़ा था. टकराया यानी किसी के साथ टकराव हुआ, किसी के साथ टकराव हुआ व्यक्ति के साथ, तो इट इज इक्विवेलेंट ऑफ हम दीवार में हमारा सर पटकते हैं. पुलिना जी, हाँ Pulina ji, read the 2072. हाँ रीड करता हूँ. एक मिनट. The same thing दादाजी के शब्दों में है, इसलिए. अच्छा, हाँ बीत दर्शन. ओके, हाँ बस वही था. उसका आ गया. देखो मैं वो इतना, मुझे तो इतना स्पर्श हो गया ना वो वाक्य, मैं तो चक्कर खा गया जब मैंने सुना था ना. चलो मैं पहले पढ़ लेता हूँ, बाद में आई इलेबोरेट ऑन दैट. ઘર્ષણથી બધી શક્તિ ખલાસ થઈ જાય. ઘર્ષણથી સારી શક્તિઓ ખલાસ हो जाती है. આત્માની અનંત શક્તિઓ એને લીધે દેખાતી નથી. कोई अवड़ो आत्मा की अनंत शक्ति इसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देती. कोई अवड़ो भाव थयो, आंख ऊंची થઈ જાય, એ घर्षण. भीत जोड़े घर्षण થાય तो શું થાય? माथું फूटी जाए. तो दीवार के साथ अगर हम टकराते हैं तो क्या होगा? हमारा सर फूट जाएगा. घर्षण एकलू ना हो तो मानस मोक्षे जाता. घर्षण अकेला अगर नहीं होता तो इंसान मोक्ष चला जाता. बस एक ही शब्द सीख लिया किसी ने कि मुझे किसी के घर्षण में नहीं आना है, तो वो सीधे मोक्ष जाएगा. बीच में गुरु की जरूरत नहीं है और किसी की जरूरत नहीं है. यानी कितना एम्फोसिस दिया है दादाजी ने इसमें. और ये तो बहुत सही बात दादा बोले है कि अगर किसी का टकराव नहीं, एक लाइफ टाइम एक इस अवतार अगर टकराव डाल दिया ना तो सीधा मोक्ष चला जाएगा, बिना ज्ञान के और गुरु के. और ये जो मैं कहना चाहता था ना कि बीच जोड़े टकराए तो क्या होगा. दादा बोले तेरा किसी के साथ अगर टकराव हुआ, समझना तू भीत के साथ, दीवार के साथ तू टकराया. अभी देखो दीवार के साथ तो हम टकराते नहीं. हम कब टकराते? जब मुझे दीवार दिखाई नहीं देती हम टकराते. दादा बोले तू किसी के साथ टकराया ना तो दीवार के टकराया बरोबर सर तेरा ही फूटने वाला है. यानी टकरावन कब होती है? जब मुझे सामने वाले के साथ कैसा इंटरेक्शन करना, कौन क्या व्यवहार करना वो समझ में नहीं आता है, इसलिए टकराव हो जाता है. और टकराव में फिर बहुत सारी शक्तियाँ चल जाती कि वो हो जाते हैं ना, भयंकर नुकसान.
Okay. ओके या माँ Okay. Pulan bhai. जय सच्चिदानंद Jai Sachidanand. Thank you so much. अनुमेर जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद जय पुलिन आनंद जी महात्माओं, जय सच्चिदानंद। Pulin Anand ji, will you explain Vyavasthit, because it's a very big science, so I want to know elaborately, कि कैसे व्यवस्थित जो काम करता है. We know very limited व्यवस्थित with our limited बुद्धि, like व्यवहार में जैसे व्यवस्थित चला रहे हैं. So elaborately आप समझाएंगे हाँ, जी. इसमें ऐसा है ना कि कोई रोज विधि उठ के करता है ना नियमित, मानो 5:30-6 बजे करता है, तो उसको लगता है मैं रोज विधि करता हूँ जी. अभी हो सकता है कभी कभार लेट सोना हुआ, कुछ बाहर गांव जाना हुआ, गेस्ट है, कुछ भी कारण सब नहीं होता और अलार्म तो बजता है लेकिन उठ के वो नहीं कर पाता. तब पता चलेगा कि वास्तव में अकेला करता था कि दूसरे को सपोर्टिंग एविडेंस भी थे करने में. तो दिस इज वन ऑफ द वेज. ये तो मैंने बहुत ब्रीफ में एक एग्जांपल दिया कि हाउ टू व्यवस्थित को समझना कैसा है कि व्यवस्थित को समझना है तो संयोग कैसे कैसे संयोग इकट्ठे हो रहे हैं और क्रिया हो रही है वो हमें देखना है. मेरी बहुत इच्छा है कुछ काम करने की, लेकिन आगे हो ही नहीं रहा है, व्यक्ति नहीं मिल रहा है, संयोग नहीं मिल रहा है, कुछ मेरे संयोग नहीं है, तो हमें पता चलता है कि व्यवस्थित में ये घटना होने में विलंब आ रहा है. व्यवस्थित को तो ये स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप से थोड़ा थोड़ा हम समझते हैं और जैसे जैसे समझते जाएंगे. दादाजी ने तो बोला व्यवस्थित समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर एक बाजू हम व्यवस्थित पूरा समझ गए ना, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, तो दूसरी बाजू केवल ज्ञान खड़ा हो जाएगी, प्रकट हो जाएगा. तो इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस व्यवस्थित को समझना. जैसे हमारी दर्शन, और वो व्यवस्थित बुद्धि से नहीं समझ में आएगा, व्यवस्थित दर्शन से समझ में आएगा. जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ेगी, हमारी जागृति बढ़ेगी, हमारा ज्ञान दर्शन शुद्ध होते जाएगा, वैसे वैसे हमको व्यवस्थित शक्ति समझ में आते जाएगा कि हमारे जीवन में अप्स एंड डाउन आते हैं, अनुकूल या प्रतिकूल संयोग घटनाएं होती है, तो उसके पीछे सारे कॉजेस है और वो दैट इज पार्ट ऑफ व्यवस्थित. और हमारा बिगेस्ट थिंग इज हमारा व्यवस्थित हमने खुद ने बनाया. वो कैसे? Creators of our own व्यवस्थित, Okay, तो हाँ, ये because of our past karmas, yes, हाँ. Okay. आज व्यवस्थित समरी ऑफ ऑल रिजल्ट, ये जो रिजल्ट्स आते हैं उसका एक समरी है. आज व्यवस्थित में मेरे साथ ऐसा हुआ जी. यानी उसमें कमिंग इवेंट्स कास्ट द शैडोज, ये भी व्यवस्थित को समझने में एक वन ऑफ द फैक्टर्स. यानी एक इंग्लिश में कहावत है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर. जो कुछ होने वाला है ना, तो उसके अनुसार आ जाते हैं, हमको पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है. तो ये भी एक व्यवस्थित का एक हाँ, बट जैसे मैं कह रही हूँ, मतलब काफी बुद्धि शांत हो गई है, बिकॉज मन बुद्धि चित्त चलता नहीं है इतना, बिकॉज वी अपने आप को क्रोध भी रोक लेते हैं, सब रोक लेते हैं. जैसे ये गहराई में आई वांट टू नो, लाइक गहराई में जैसे सूक्ष्मतर, on those levels I want to understand this व्यवस्थित, because स्थूल के इसमें से तो समझ में आ रहा है, जैसे जैसे सामने संजोग आ रहा है, जो हमारे डेली लाइफ में होता है, होने के बाद कहते हैं हाँ ये व्यवस्थित है, तो शांत हो जाता है. मीन्स और गहराई में जैसे जैसे अपने साथ बैठते हैं ना, तो दिखता है यस, ये सब मैं करके आई थी, तो मेरे सामने ये सब खेल आ रहा है. When I sit with myself ज्ञाता दिशा पद में, तो that I want you to explain me गहराई से, थोड़ा सा.
नहीं, बस यही है, दिस इज अंडर, ये आपने व्यवस्थित ठीक से समझा है कि बस ये ऐसा ऐसा किया होगा और या इसकी वजह से ऐसा ऐसे मुझे परिणाम आ रहे हैं। हाँ, तो ये समझ इटसेल्फ इस व्यवस्थित को समझना है कि कौन से कॉजेज का इफेक्ट आ रहा है। जो हमने बोला ना, इफेक्ट के ऊपर से कॉज को ढूंढने वाली बात होती है ना, ये वाली बात। ठीक है, और दूसरा फ्यूचर के लिए छोड़ देने का कि कौन से एविडेंसेस इकट्ठा हो रहे हैं, मेरी भावना ऐसी है लेकिन एविडेंसेस कैसे मिल रहे हैं, तो ये काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इस व्यवस्थित ऐसा ही लिखा होगा, काम सफल होना या काम सफल नहीं होना, दैट विल बी पार्ट ऑफ डिजाइन ऑफ व्यवस्थित। ओके, हाँ वो तसल्ली दे देते हैं कि इसमें शायद भलाई है, दिस इज व्हाट शॉर्ट में ऐसे ही बोल देते हैं, मे बी दिस विल नॉट हैपन। हाँ, वो तो लौकिक भलाई है, भलाई वैसे वास्तविक है, दैट इज ट्रू आल्सो। हाँ, देखो ये ना है ना व्यवस्थित, एक तो जस्ट बिकॉज अभी टाइम तो थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन जस्ट ब्रीफली मैं बता देता हूँ कि ये इसी में जो भलाई है आपने बोला ना, तो वो जो संदर्भ में दादा भगवान का एक सेंटेंस है कि कुदरत जीव मात्र को निरंतर मोक्ष की ओर ले जा रहा है। कुदरत हर मनुष्य को रादर मोक्ष की ओर ही लेके जा रहा है, अगर वो दखा ना करे तो, उसके अहंकार से इंटरफियर ना करे तो। अभी अपने रेफरेंस में समझना है ना, तो कि मेरे साथ जो डिस्चार्ज में इवेंट्स आ रहे हैं तो मैं जमा करते जाऊं जी, तो मेरे कर्म एग्जॉस्ट होंगे और मैं मोक्ष चला जाऊंगा। ओके, हाँ, मुझे और कुछ ये करना है वो करना है, अगर मैं छोड़ दूं मोक्ष तो है, लेकिन वो इतना हो नहीं पाता है। तो जिसको जितना जितना व्यवस्थित हजम होते जाता है ना, तो इंटरफेरेंस वाला भाग कम हो सकता है। ओके, गुड। जस्ट एक थोड़ा साइड रेफरेंस दे रहा हूँ, तो व्यवस्थित को तो अपने एक्सपीरियंस से और अपने दर्शन यानी समझ से ही समझ पाएंगे। that will only come by our own पुरुषार्थ own and our own experiences, experience. yeah, true. मैं आपको नहीं, there will be a limitation to how much I can explain to you. There's a Exactly. limitation No, कि how much there's दादा भगवान also could explain to there us. is also a limitation to my understanding, because you all have seen it from the Mount Everest part. We are seeing it from जहाँ से हमारा व्यवहार होता है, हम वहां से देखते हैं. So you, out of your experience, of course, true, I will understand it better with my experiences. But आप जो कितना जो आपने किया है, सब ये प्रवचन and all that. So from that understanding, from that level की मैं बात कर रही हूँ. मैं समझता हूँ ये अभी शॉर्ट है, सम अदर टाइम आई विल टेक अप, बट मैंने एक दो प्रोजेक्ट्स किया थे ना, कैलेंडर वगैरह बना, आई कुड रियली सी अ व्यवस्थित शक्ति ऑपरेटिंग. Okay, wow. How help came, how help did not come, and how we spent sleepless night for a few days. And I mean, I've experienced it. Abhi, some other time we'll share. Okay, we can do it some other time elaborately. Yes, we can do that. Yeah, thank you so much. Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद। Jai Sachidanand. भोलेनाथ जी, हमारा समय हो चुका है। आप त्रिमंत्र बुलाएं, अनुबेन आप फॉलो करेगा। जी। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुनम, नमो लोहे सवसाहुनम, ऐसो पंचन मुखारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपनासनो, सवपावपनासनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलाणं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्। फडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद।